कुछ लोग कहेंगे कि आ गया फिर से तकरीर करने, ज्ञान बांटने के लिए। और बाकी दूसरे वीडियो के साथ जैसे करते हैं, 5 से 10 सेकंड देखा, बोर हो गए, बंद करके साइड में फेंक दिए, है ना। सबसे पहले तो शुरुआत करने से पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कि मैं बस इतना चेक करना चाह रहा था कि क्या आप लोगों का रमज़ान सही जा रहा है कि नहीं। अब क्यों मुझे इतनी फिक्र पड़ गई कि रमज़ान के बारे में सोच रहा, पता नहीं कितने रमज़ान में अभी आप लोग होंगे, लेकिन मुझे क्यों फिक्र पड़ गई आपके रमज़ान के बारे में। कुछ नहीं, बस इतना चेक कर लीजिए कि आप जो खजूर खा रहे हैं ना इफ्तार के वक्त, या जो कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं जो आपके गले को तर कर देता है, या जो बर्गर खा रहे हैं जिससे आपका पेट भर जा रहा है, या कोई भी ऐसी चीज जो खाते हैं आमतौर पे, बस इतना देख लीजिए कि कहीं वो अपनी फिलिस्तीन के बच्चों के खून से तो नहीं रना हुआ है, जैसे आप खजूर जो खा रहे हैं। तो वो जो खजूर के बारे में आपको पता है कि नहीं पता है, मुझे नहीं पता। बस मैंने सोचा कि मैं अपना काम कर दूं, बाकी इस वीडियो को देखने के बाद अल्लाह के सामने क्या जवाब देना, अल्लाह क्या हिसाब लेगा आपसे, वो आपका और अल्लाह के दरमियान है। एटलीस्ट कम से कम मेरी गर्दन की पकड़ नहीं होगी, मेरा गिरबान नहीं पकड़ा जाएगा कि तुम्हें इल्म था और तुमने बाकी लोगों को तो नहीं पहुंचाया। देखिए, जो खजूर हमारे मार्केट में आ रहा है अभी, खास करके रमजान के वक्त में, तो उसमें बहुत सारी कंपनीज है जो इसराइल की, क्योंकि जो इसराइल ने जो फिलिस्तीन की जमीन पे, फिलिस्तीन के लोगों की जमीन पे कब्जा कर रखा है, वहां जो खजूर के पेड़ हैं वो भी वो सप्लाई करते हैं मार्केट में, वो बेचते हैं, और हमारे मुसलमान भाई उन्हें खरीद रहे हैं और उन्हें इतने पैसे दे रहे हैं कि वो हमारे भाइयों के खिलाफ जो है बम और ये सब चीजें खरीद रहे हैं। ठीक है। और किसी भी खजूर के डब्बा को खरीदने से पहले एक बार उस पर चेक कर लीजिए कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, किस कंट्री से वो निकला है। बहुत बार अरबी में उस पर लिखा होगा, आपको लगेगा कि ये तो सऊदी अरब की खजूर है, यहाँ या वहां की बात है। असल में वो जो है इसराइल के बहुत सारे प्रोडक्ट जो है मार्केट में, जिसमें से खजूर भी है, और खास करके रमजान के दौरान वो बहुत सारी बिक्री हुई। एक बार चेक कर लीजिए, बेहतर रहेगा कि कंफ्यूजन अगर रहे कहीं पे, सबसे अच्छा है कि लोकल खजूर आप खरीद लीजिए, खुला हुआ वाला। ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ मैं, जैसे कोका कोला है, मैकडोनल्ड्स है, नेस्ले की जो कंपनीज के जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं, चाहे वो मैगी वगैरह है, इन सारी चीजों के बारे में देखो। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, वो भी मुसलमानों को। ये तो काफी है, इंसान होना ही काफी है कि आपको खुद होना चाहिए। आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपको इस बात की फिक्र हुई कि हाँ, हम उनके प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे। चेक कीजिए एक बार अपने आप, और अगर नहीं हुए तो एक बार अपने अंदर सबसे पहले इंसानियत चेक कीजिए, बाद में ईमान चेक कीजिएगा। ठीक है। मेरी बातें कड़वी लगेंगी आपको क्योंकि ये सच है, और ज्यादातर मुसलमानों को इस बात से मुझे दिख रहा है बिल्कुल कि लोग धड़ल्ले से प्रोडक्ट जो है बेच रहे हैं। बेच क्यों रहे हैं? क्यों कोका कोला की कंपनी की अभी भी सारी चीजें, स्प्राइट हो कि फैंटा हो कि वो सारी चीजें बिक रही हैं? क्यों बिक रही हैं? क्योंकि खरीदने वाले हैं ना। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये नॉन मुस्लिम इलाकों में बेचा जा रहा है या खरीदा जा रहा है। मुसलमानों को जिस इलाके में चले, जहां भी चले जाइए, चाहे मुसलमानों की ज्यादा आबादी हो या कम आबादी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। वो हर जगह इन सब चीजों को खरीदा और बेचा जा रहा है। अगर आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तो बस इतना सोच लीजिए कि कयामत के दिन वो जो फिलिस्तीन के जो मासूम बच्चे मारे गए हैं ना, मारे जा रहे हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स को एक साथ 2 लोगों को मार दिए जा रहे हैं वहां पे। लिखते हैं वो लोग अपने टी शर्ट पे, उन्होंने निशान बना रखा है कि 1 शॉट 2 किल, और उसमें प्रेग्नेंट वुमेन नकाब में मुसलमान औरतों की मतलब तस्वीर बना के रखी है। अब भी आपको अगर शर्म नहीं आती है इसराइल के प्रोडक्ट खरीदने में या बेचने में, तो मुसलमान कहना तो बहुत दूर की बात है, इंसानों की कैटेगरी में भी आप शामिल नहीं होंगे। इतनी भी अगर आपके अंदर शर्म हया बाकी नहीं है तो अल्लाह ही फिर खैर करे। और बात सिर्फ देखिए आप तक नहीं रह जाती है, आपके जानने में जितने लोग हैं जहां तक आप पहुंचा सकते हैं। मेरे ताकत में जितना था कि मैं आप लोगों तक बात पहुंचा सकूं, चाहे जिस जरिए हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू हो, फेसबुक के थ्रू हो, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो, मैंने अपनी बात रख दी जो मुझे मेरे इल्म में था। और जो करना चाहिए मुसलमानों को, अभी मदद तो कोई भेज नहीं रहा है, कम से कम इतना तो जरूर कर सकते हैं कि इजरायली प्रोडक्ट्स को ना खरीदें, जिनसे वो हमें हमसे ही पैसा कमा करके हमारे भाई बहनों पे, मुसलमानों पे जो है वो बॉम्ब गिरा रहे हैं। हकीकत तो मैं ये कह रहा हूँ कि देख लीजिए कि अगर मैं एक सिंपल सी बात अगर कहूँ, तो ये जो मुझे पीछे जो ये लोग हैं ना, जो कब्र देख रहे हैं ना, ये मरे हुए लोग, मुर्दा लोग, ठीक है। मुझे तो ये लगता है कि अगर किसी तरह से इन तक भी अगर ये बात पहुंच जाती कि हमारे मुसलमान भाई बहन उनका ये हाल हो रहा है दुनिया में, अगर पहुंच जाती, तो मुझे लगता है शायद उनका भी दिल तरफ उठता कि हम काश की कुछ मदद कर पाते। हालांकि कब्र में वो अपनी भी मदद नहीं कर सकते हैं अगर किसी परेशानी में पड़े हुए तो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा होता कि उन तक ये बात पहुंचा देती, शायद इनका भी दिल तरफ उठता कि हम उनकी मदद कर देते।
लेकिन अभी जो जिंदा लोग हैं, जो जिंदा इंसान है, जो इंसान का बस लिबास ओढ़े हुए हैं, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो मुसलमान अपने आप को कह रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पता नहीं क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह के सामने में। तो मतलब शर्म और हया सारी बेच के खा गए हम लोग, कि बेधरल्ले से धरल्ले से लोग जो है लाइन में लग करके मैकडोनल्ड्स में सामान खरीद रहे हैं। धरल्ले से जो है कोको कोला की कंपनी की चीजें पी रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, फंटा पी रहे हैं, लिम्का पी रहे हैं, सब उन्हीं के प्रोडक्ट्स हैं। कोलगेट तक उसका प्रोडक्ट है। और उठाकर देख ली जितने भी साबुन आते हैं नहाने वाले, उनमें ज्यादातर जो उन्हीं के प्रोडक्ट हैं। पता नहीं ये वीडियो कहाँ तक पहुंचेगी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि जितने भी लोगों तक ये बात पहुंच जाए, 5 लोग 10 लोगों तक एटलीस्ट अपने आगे शेयर कर दें। मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम कीजिए। बाकी पहले सबसे पहले तो खुद अमल करिए इस बात पे कि प्रोडक्ट्स का, जो इजरायली प्रोडक्ट्स उनका सबसे पहले जो है बाइकआउट कीजिए। और बाकी जो भी जानने वाले लोग हैं उन सबको भी बात समझाइए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, और ना कयामत के दिन अल्लाह के सामने आपको हिसाब देना अपना। मैंने अपना काम कर दिया, एटलीस्ट मुझे मेरे दिल को तसल्ली रहेगी कि मेरे पास जो ताकत थी पहुंचाने की लोगों तक बात, मैंने वो पहुंचा दी। अगर आपके पास इतनी भी ताकत नहीं है कि व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डाल दे या किसी को शेयर कर दें, तो फिर बेकार है आपका जिंदा होना। आप अपने आप को जिंदा समझ रहे हैं, लेकिन हासिल में आपका ना तो आपका जिस्म जिंदा है, ना आपका दिमाग, ना दिल जिंदा है, ना आपकी रूह जिंदा है, ना आपका ईमान जिंदा है। सिंपल सी बात कह रहा हूँ, क्योंकि जो हालात में अभी हम हैं, अल्लाह के नबी की हदीस है सीधी सीधी बात, कि एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले को देख करके तकलीफ में आता है। वो हमारे एक जिस्म के हिस्से के जैसे हमें तकलीफ होगी हमारे जिस्म में, ऐसे किसी ईमान वाले को देख करके हमें तकलीफ होनी चाहिए। नहीं हो रही अगर, तो हम ईमान वाले अपने आप को कह भी नहीं सकते। और अभी जो हालात हैं उस हिसाब से अपने आप को इंसान भी नहीं कह सकते अगर महसूस नहीं कर रहे हैं आप उनकी तकलीफ को। रोजा रख रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि वहां उनके साथ जो तकलीफ हो रही है, जिस चीज से वो गुजर रहे हैं। मुझे लगता है सबसे पहले आपको अपने ईमान की जांच करनी चाहिए और अपने अंदर इंसानियत की जांच करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इतनी सी बात छोटी सी समझ में आ गई होगी, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, आगे लोगों तक पहुंचा दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।